राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति ने कहा, टीकाकरण अभियान में नजर आया कोविड महामारी के दौरान भारत का सामर्थ्य। प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार कल 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यालय खोलने के लिए तैयारियां शुरू। कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करना होगा अनिवार्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 5.5 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि लाभार्थियों के खाते में की ट्रांसफर। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर आमजन के हित में किया जाएगा केंद्रीय बजट पेश। ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही है पॉलिसी तैयार। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। साल के इस पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ हुई। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की नीति और उसके द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण फैसलों का विस्तार से उल्लेख भी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान में नजर आया। उन्होंने कहा कि हमने 1 साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी अधिक वैक्सीन की खुराक लगाने का रिकॉर्ड कायम किया। राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन की खुराक देने वाले अग्रणी देशों में शुमार हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बन रही वैक्सीन पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में एक अहम भूमिका निभा रही है। 19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने 1 साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया है। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना के इस महासंकट में भारत ने बड़े बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी, लेकिन हमारी सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सरकार सभी जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। हमने बड़े बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है, लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा न रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र शुरू होने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए सभी सांसदों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की वैश्विक स्थिति में भारत के लिए बहुत सारे अवसर हैं। यह सत्र देश की आर्थिक प्रगति, टीकाकरण कार्यक्रम, मेड इन इंडिया वैक्सीन के बारे में दुनिया में एक विश्वास पैदा करता है। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि सभी राजनीतिक दल खुले मन से चर्चा करेंगे। करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में
अवश्य मददरूप होंगे। प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार कल 1 फरवरी से 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यालय खुलने जा रहे हैं। इसके लिए निजी विद्यालयों के साथ साथ सरकारी विद्यालयों में भी सरकार द्वारा जारी सभी कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की सभी कक्षाओं में सफाई करवाई जा रही है और कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। विद्यालय की प्रधानाचार्य और अध्यापकों ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर बच्चों की पढ़ाई कल से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके विद्यालय में 10वीं से 12वीं कक्षा की 1500 छात्राएं पढ़ती हैं, जिनके लिए स्कूल के मुख्य द्वार पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर सभी छात्राओं के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी और उनका तापमान मापने के साथ साथ हाथ भी सैनिटाइज करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा यदि किसी विद्यार्थी के पास मास्क नहीं होगा तो उसे मास्क भी उपलब्ध करवाया जाएगा। और जो है कल स्कूल में जैसे भी आदेश होते हैं सरकार के कि 1/3 बुलाने हैं या हाफ स्टूडेंट्स बुलाने हैं, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे स्कूल में आएंगे। हमारे एम्प्लॉयज़ गेट पे रहेंगे ताकि हम बच्चों के मास्क और उनकी टेम्परेचर चेकिंग और उनके हाथ सैनिटाइज हो सकें। और अगर उनके पास मास्क नहीं है तो हम ये इंश्योर करेंगे कि उनको मास्क भी हम प्रोवाइड करें। हमारा इस मंथ हमारा स्कूल में कैंप लगा था और लगभग सभी बच्चों का हमारा वैक्सीनेशन हो गया था। अगर किसी बच्चे का वैक्सीनेशन नहीं है तो हम इंश्योर करेंगे कि वो प्रॉपर वैक्सीनेट होके ही स्कूल में आए। हमने क्लास को साफ करवाया, सैनिटाइज करवा दिया है और हम खुद भी गेट पर खड़े होंगे ताकि बच्चों का टेम्परेचर चेक कर सकें। विदाउट मास्क कोई नहीं आ सके। 10वीं और 11वीं और 12वीं को लेकर के लगभग 1500 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के हिसाब से प्रिंसिपल की तरफ से ये पूरा जोर ध्यान दिया जाता है कि कोई भी बच्चा इस तरह का नहीं आए जिसकी वजह से दूसरे बच्चों को परेशानी हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के 3,14,000 लाभार्थियों के खाते में 5 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रीमियम राशि स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के माध्यम से ट्रांसफर की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रदेश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व छोटे दुकानदारों के लिए विभिन्न बीमा योजना और पेंशन योजना का प्रीमियम प्रदेश सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की यह एक अनूठी पहल है जो हर वर्ग के भविष्य को सुरक्षित करने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है। लगभग 4 लाख ऐसे बेनिफिशियरी बनते हैं। अगर इसमें कॉमन बेनिफिशियरी भी निकालेंगे तो और 1 लाख कम भी कर लें तो भी 3 लाख जरूर बनेंगे। तो 3 लाख से 4 लाख लोग हरियाणा के आज इनको बेनिफिट मिला है। कुल 3,14,000 बेनिफिशरीज हैं जिनको 5 करोड़ 32 लाख 99,000 अर्थात 5 करोड़ 33 लाख रुपया ये आज रीइंबर्स किया गया है। लेकिन आगे जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो पिछले बचे हुए हैं उनको भी रीइंबर्स किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के दायरे में आने वाला प्रत्येक परिवार 6,000 रुपए प्रति वर्ष के लाभ के लिए पात्र होगा। इस पैसे का उपयोग पेंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी के हिस्से के भुगतान के लिए किया जाएगा। योजना के लाभार्थियों को अपना पंजीकरण करवाकर पहला प्रीमियम खुद भरना होगा और इसके बाद का प्रीमियम हर वर्ष प्रदेश सरकार वहन करेगी। एक राशि तय की कि ये राशि इन परिवारों की योजनाओं के प्रीमियम में काम आ सके ताकि योजनाओं का लाभ लिया जा सके। वो राशि की जो लिमिट है वो हमने 6,000 रुपये वार्षिक रखी है। तो 6,000 रुपये वार्षिक में जो 5 योजनाएं आज जिनका प्रीमियम, ये ठीक है कि पहली बार का प्रीमियम लाभार्थी को खुद कराना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, चाहे वो बैंक में जाए चाहे वो CSC में जाए। उसके बाद उसको पहला प्रीमियम वो रिफंड करेंगे और आगे से प्रीमियम उसके खाते में सरकार डालेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज सिरसा में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर आम जन के हित में केंद्रीय बजट पेश होगा। बजट में इस बार नदियों को जोड़ने के लिए बड़ा पैकेज घोषित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार पॉलिसी तैयार कर रही है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वालों को सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़े वाहनों को भी ई-व्हीकल की ओर ले जाया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम सहित बड़े शहरों में अब ग्रीन नंबर प्लेट के वाहन काफी संख्या में दिखाई देने लगे हैं। पेट्रोल डीजल के वाहनों के विकल्प के तौर पर ग्रीन प्लेट वाले ई वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि हम इंटरलिंकेजेस ऑफ रिवर करेंगे, जहां हमारी नदियों को जोड़ने का काम करेंगे, उसके ऊपर भी केंद्र इस बजट में एक बड़ा पैकेज लाने का काम करेंगे। हमारी ई व्हीकल पॉलिसी पूरी तौर पर तैयार है और उम्मीद करते हैं आगामी जो कैबिनेट की बैठक है उसमें अप्रूवल देकर आम जन के लिए उसको हम लॉन्च करने का काम करेंगे, जिसके अंदर चाहे वो कमर्शियल जगह हो, चाहे कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे आम आदमी भी अपने घर में ही स्टेशन लगवाना चाहे, उसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से भी हम सब्सिडी देंगे। आज गुड़गांव में, दिल्ली में हम देखते हैं बहुत सी हरी नंबर प्लेट की गाड़ियां घूमने लगी। इसका मतलब लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना शुरू किया, मगर बड़े लेवल पर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से डाइवर्ट होकर हमारे ग्रीन व्हीकल्स की ओर जाए, ये हमारा सबका सपना होना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2021 और 2022 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। On the table a copy of the Economic Survey 2021-2022 along with statistical appendix, Hindi and English versions. केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि अवसंरचना कोष योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत फसल के उपरांत कृषि उत्पादन के उचित प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास एवं फार्म गेट की अवसंरचना के निर्माण हेतु किसानों को ब्याज पर छूट के साथ ऋण देने का प्रावधान है। कैथल के उपायुक्त ने कहा कि कृषि अवसंरचना के महत्व को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि से इस कोष की स्थापना की है। इस योजना के तहत प्रदेश के लिए 34,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। कृषि विभाग के उप निदेशक ने कहा कि किसानों को इस योजना के तहत बैंकों से ऋण लेने में कोई समस्या न आए, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा बैंकों को उच्च अधिकारियों को सरकार की इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। हरियाणा में 3400 करोड़ रुपए की रीफाइनेंसिंग स्कीम आई है, जिसके तहत जो भी किसान या कोई बिजनेसमैन वो जो कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में काम करना चाहता है तो उसको वो लोन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी है। इसमें जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी कवर होंगे। कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता है, कस्टमरिंग सेंटर एस्टेब्लिश करना चाहता है, या पैकेजिंग हाउस बनाना चाहता है, या अन्य कोई भी कार्य है, आपका गोडाउन बनाना चाहता है, तो एक वो अपना प्रोजेक्ट सीए से तैयार करवा ले। प्रोजेक्ट को तैयार कराने बाद ऑनलाइन अप्लाई कर दे। वो हमारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट चंडीगढ़ में चला जाएगा। चंडीगढ़ की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उसको देखेगी। वहीं किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कई किसान हितैषी योजनाएं चलाई गई है, जिनका उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है। कोई किसान मिलके या अकेले कोई अपना कोल्ड स्टोर लगाना चाहता हो, कोई स्टोर करना चाहता हो अपनी फसल को, कोई अपनी दालों को स्टोर करना चाहता हो, उसके लिए अगर कोई अपना कोल्ड स्टोर वगैरह बनाना चाहता है तो उसमें सरकार बहुत अच्छी सब्सिडी दे रही है और ये बड़ा सराहनीय कदम है किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। कई तरह की स्कीमें हैं जिसमें किसान अपना कोल्ड स्टोर या पैकेजिंग हाउस लगा के या गोदाम लगा के अपने फसलों का संरक्षण कर सकता है, उनको कोल्ड स्टोर में रख के सुरक्षित रख सकता है। जैसे रेट कम है कोल्ड स्टोर में लगा दिया, बाद में अपने जो सब्जियों को बाद में अच्छे रेटों में बेच सकता है, पैकेजिंग करके उनका अच्छी कीमत ले सकता है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति ने कहा, टीकाकरण अभियान में नजर आया कोविड महामारी के दौरान भारत का सामर्थ्य। प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार कल 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यालय खोलने के लिए तैयारियां शुरू। कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करना होगा अनिवार्य।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 5.5 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि लाभार्थियों के खाते में की ट्रांसफर। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर आमजन के हित में किया जाएगा केंद्रीय बजट पेश। ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही है पॉलिसी तैयार। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।